हेलो, गुड मॉर्निंग। देखिए आज हम ये दूसरी क्लास है महाजनपद की। यहाँ पे यूपी स्पेशल की क्लास चल रही है। यूपी स्पेशल इसमें कल हमने लोगों ने वैदिक ईरा वगैरह देखा था, वैदिक पीरियड वगैरह को। आज हम उसको देखेंगे महाजनपद एरा को। ठीक है। महाजनपद में देखो यार, जैसे टोटल 16 महाजनपद थे। 16 में से 8 जो थे ना यूपी में थे। देखो यार, क्वेश्चन तो तुम लोग बोल रहे हो क्वेश्चन कैसे आएंगे, तो ये मेंस रिलेटेड क्लासेज है। ठीक है। प्री के भी आ जाएंगी, इसमें से ऐसे बात नहीं है। प्री में तो पूछेगा ही, तो मेंस में प्री तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। प्री के लिए और सब एक्स्ट्रा क्लास 8 क्लास 9 क्लास लाऊंगा। लेकिन ये जो क्लासेस हैं ओरिएंटेड टोटली मेंस के लिए हैं। यहाँ से देखो, ये नहीं पूछेगा कि ये महाजनपद है, ये सूरसेन है, सूरसेन कहाँ था, मथुरा में था। मेंस में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, जो पिछली बार एक बार क्वेश्चन पूछ लिया था कि जो ये जो सेकेंड अर्बनाइजेशन फेज है ना, ये क्यों है, ऐसा हम क्यों बोलते हैं कि सेकेंड अर्बनाइजेशन फेज है महाजनपद। इससे पहले जो हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वो थी। इसके बाद वैदिक पीरियड आया। वैदिक पीरियड में आपको सबको पता है कि वैदिक एक ग्रामीण सभ्यता थी, मतलब विलेज प्रोन एरिया था उसमें, मतलब अर्बनाइजेशन लायक कुछ नहीं था वैदिक एज में। ओके। इसके बाद हम लोगों ने इसके बाद लेटर वैदिक आया उससे महाजनपदों का। उसके बाद धीरे धीरे दे कैन बी ग्रो, दे कैन बी accumulate in the form of their culture, and their society will be urbanized. They can more evolve like the later Vedic periods people. So how can this is possible? How you said that it is a second urbanization phase or anything else? Because the महाजनपद है। लेकिन यह है यूपी स्पेशल का, तो हम लोग हिस्ट्री तो पढ़ना नहीं है कि हमें 16 का पढ़ना है। हम यहाँ पे बात करेंगे केवल 8 महाजनपदों का, जो कि 8 जो थे इसमें जो यूपी में है, जो उनके नाम मैं अभी आगे आपको बता दूंगा। जैसे काशी हुए, सुरसेन हुए, पांचाल हुए, वत्स हुए, कौशल हुए, चेदी हुए, मल्ल हुआ, कुरु हुआ। ये 8 जो थे यूपी में थे। तो इसको हम शुरू करते हैं आज महाजनपद एरा में। तो देखिए, इसको पहला ही क्वेश्चन बनता है कि अर्बनाइजेशन क्या था, ड्राइवर ऑफ द अर्बनाइजेशन, सब वजह क्या था जो अर्बनाइजेशन था। तो उसमें हमारा सबसे पहला था कि आयरन था। ठीक है ना। आयरन एक बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है। क्योंकि बिना आयरन के यार उस समय सोच रहे हो, पहली बात तो इस समय इंडस्ट्रीज वगैरह थी नहीं इतना जितना कि आप लोग सोच रहे हैं। उस समय जो थी आयरन, अभी हम लोग लग रहा है कि यार लोहा क्या ही कर लिया होगा, लेकिन उस समय के लिए ये चीज़ बहुत बड़ी चीज़ थी। क्योंकि वो वहाँ की सोसाइटी जो मेन, मतलब जो मेन इकोनॉमी थी एग्रीकल्चर। और आयरन के आने की वजह से ना एग्रीकल्चर में बहुत बड़ा रैपिड ग्रोथ हुआ। क्योंकि उससे पहले हमने जो देख रहे थे हम लोग कि उससे पहले जो लकड़ी वगैरह के होते थे ना, उससे हम उसको खेतों को जोतते थे तो मिट्टी ज़्यादा ऊपर आती नहीं थी, तो उससे प्लाव में मतलब दिक्कतें होती थी। जब लैंड की फर्टिलिटी थी इट्स नॉट सो वेल, बिकॉज they can't get any air moisture. Therefore it iron is more helpful. ठीक है। तो इसके बाद जो आयरन रिवोल्यूशन हुआ ना, उसकी वजह से जो आर्यन हमारे आए यहाँ पे, आर्यन जब आए तो उन्हें गंगेटिक प्लेन में उन्होंने में आयरन की जो चीज़ आई, तो उसकी वजह से जो गंगेटिक प्लेन जो है ना, उसमें उसको बहुत आसान बना एग्रीकल्चर को। उसकी वजह से एग्रीकल्चर में सरप्लस आए। ठीक है। और जैसे वाइड स्प्रेड यूज ऑफ आयरन टूल्स अलाउड मैसिव फॉरेस्ट क्लीनिंग। ठीक है। फॉरेस्ट को जो भी जितने जंगल वगैरह थे सबको क्लीनिंग में उनका बहुत ज़्यादा हेल्प मिला। क्लीनिंग की वजह से ये हुआ कि वो ज़मीनें तो अब तुम एग्रीकल्चर लेक हो गई। आयरन था नहीं तो भाई अब हाथ से तुम कितने पेड़ काट लोगे, लकड़ी से पेड़ तो काटोगे नहीं। तो एग्रीकल्चर फील्ड ही नहीं था, क्योंकि सब जंगल जंगल थे, फॉरेस्ट एरियाज था। उसको क्लीनिंग किया उसमें आयरन की वजह से। इसके बाद द फर्टाइल लैंड, फर्टाइल गंगेटिक प्लेन तो था ही, लेकिन उसकी फर्टिलिटी जो था ना, मॉइस्चर के द कैपेसिटी ऑफ द मॉइस्चर कंटेनिंग इज फाउंडेड इनटू फर्स्ट लेयर ऑफ द सॉइल। ठीक है। सॉइल की जो दूसरी लेयर है उसमें हल्की सी पतली लेयर नीचे थी फर्टिलिटी, क्योंकि ऊपर से सब तो भाई पेड़ वगैरह थे, तो कभी उठी नहीं ना। खेत वगैरह जाते हो अपने गाँव वगैरह में, कहीं फील्ड वगैरह में देखे होगे, तो उसको खेतों की जुताई की जाती है। जो जुताई में जो उस समय हल इस समय आए हुए हैं जो लोहे के आते हैं प्लाऊ वाले, तो देखते हो कितना नीचे रहता है। उसमें आयरन आया था नया नया, तो उसमें उससे सरप्लस हुआ, क्योंकि इसकी से प्रोडक्टिविटी बढ़ी, फर्टिलिटी बढ़ेगी तो प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी ऑटोमेटिक। इसके बाद उससे भी बड़ी डिफेंसिव सिक्योरिटी। देखो उस समय देखो बिहार में है मगध रीजन जो है, मगध क्यों महाजनपद से क्यों उसके बाद से ऐसे उसके मतलब पावरफुल हो गया, क्योंकि सबसे बड़ा वजह था डिफेंस सिक्योरिटी। आयरन आने की वजह से हथियार बदल गए लोगों के, वॉरशिप में उसको बहुत ज़्यादा फायदा होने लगा। ठीक है। और दूसरा जो था ना, ट्रेड, ट्रेड रूट का ग्रोथ हुआ। Growth of the Uttarpad trade route and riverine trade along Ganga Yamuna led to the bustling trade city and the launch of the Panchmar point.
क्योंकि जो देखो ट्रेड रूट कोई भी होता है, तो कोई भी अगर ट्रेड रूट कोई नदी जा रही है, तो अभी ट्रेड रूट यहाँ ट्रेड सिटी जो होती है नदी के अगल बगल बसती है, ठीक है। अभी हम देख लें, आपको मुंबई देख लो, कोलकाता देख लो, जो भी सिटीज़ हैं सब लगभग लगभग सब रिवर के आसपास ही बसी हैं। तो इसकी वजह से हुआ। तो जो ट्रेडर रूट है ना, उस समय देखो एक कास्ट जो एग्रीकल्चर के अलावा एक नॉन एग्रीकल्चर सोसाइटी की डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। नॉन एग्रीकल्चर सोसाइटी वाज डेवलप्ड, ओके। इसकी वजह से क्या हुआ कि जो वो लोग सोसाइटी में थे, वो लोग एग्रीकल्चर नहीं थे, वो ट्रेड करते थे। क्योंकि भाई अब नॉर्मल सी बात है, अगर सरप्लस होगा किसी चीज़ का, तो सरप्लस होगा तो उसमें पूरा तो खाएंगे नहीं, कुछ ना कुछ तो बेचेंगे ही। उसको बेचने के लिए सरप्लस हुआ, तो उसमें जो ट्रेडर्स जो थे, ट्रेड कम्युनिटी जो थी वो डेवलप हो गई। भाई किसी भी अर्बनाइज सिटी में क्या मिलता है हमको? ट्रेडर्स मिलते हैं, हर एक चीज़ होना चाहिए ना वहाँ पे। तो ट्रेडर्स का ये फ़ायदा हुआ, और उन जो सरप्लस हुआ उसको एक्सचेंज करने के लिए पंच मार्क कॉइन इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड, बिकॉज देयर इज a medium which can be transferred via the पंचमार्क कॉइन। कॉइन की जो भाई हम लोग के एरा में, अब बाद में भले कॉइन वगैरह आए हैं, लोग कहते हैं कि इनके समय ज़्यादा कॉइन थे वगैरह, लेकिन उस समय भी कॉइन तो था ही। इसको एक यूनाइट करने के लिए कॉइन एक बहुत बड़ी रोल प्ले करती है, किसी भी चीज़ को यूनाइटिंग में। इसके बाद जो तीसरा था जो ना, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, यही जो नॉन एग्रीकल्चर जो आर्टिसियन क्लास थे, क्राफ्टमैन है, अर्बन गवर्नेंस, स्ट्रॉन्ग पैट्रोनेज फॉर द हेटेरोडॉक्स मूवमेंट लाइक बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, इनका भी रोल था वहाँ पे। बुद्धिज्म जैनिज्म की जो स्प्रेड हो रहा था उस समय, नई चीज़ें डेवलप हो रही थी, नई माइंडसेट डेवलप हो रही थी, नई फिलोसफीज डेवलप हो रही थी, वो भी एक रीज़न था उस समय। क्योंकि भाई माइंडसेट बदलना बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसके बाद हमारा जो रिलीजियस सेंटर बने, कुछ जैसे काशी हुए, काशी के बाद कौशाम्बी, उस समय के लिए इम्पोर्टेंट प्लेस वगैरह थी ये सब, श्रावस्ती हुआ। इसके बाद तुम्हारा, इसके बाद जो तीसरा जो लाइन चिप आया है ना, इसकी एक था अवेलेबिलिटी ऑफ, जो एक और इसमें नहीं है, इसमें तो मैं बता दे रहा हूँ, एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, ठीक है। ये एक अर्बनाइजेशन के लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, क्योंकि वाटर एक ऐसी चीज़ है ना, कोई भी अभी फ़िलहाल में तुम कितनी मॉडर्न सिटीज़ को देख लो, बॉम्बे हुआ, कोलकाता हुआ, चेन्नई हुआ, मुंबई वगैरह, चेन्नई को, जितनी भी इंपॉर्टेंट सिटी हैं जो ट्रेड रूट के लिए या फिर अर्बन सिटी मानी जाती है, हाइपर सिटी इस समय मानी जा रही हैं, वो सभी सिटीज़ लगभग लगभग किसी न किसी रिवर के पास है। क्योंकि यार मेन बेस एग्रीकल्चर था ना, अगर एग्रीकल्चर बेस है तो नॉर्मल सी बात है, उसके लिए वाटर चाहिए। और उस समय भाई इतना तुम्हारा हैंडपम्प तो था नहीं, तो रिवर चाहिए ना, उसके लिए रिवर चाहिए ही चाहिए। तो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एक बहुत बड़ा रोल प्ले की थी उस समय। इसके बाद हम इसमें और इस कुछ इम्पोर्टेंस, जैसे रुको एक याद चीज़ याद नहीं आ रही है, मैं उसमें भी बता रहा हूँ आपको, अभी मैं पीछे बता दूंगा कि उसका एक और चीज़ रोल था, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था वो, कोई बात नहीं, मैं आगे आपको बता दूंगा। अब इसके बाद देखते हैं महाजनपदास इन यूपी, ठीक है। महाजनपद 8 यूपी में थे, आपको मैंने नाम भी बताया, अभी इसमें 6 ही दिए हैं क्या, कौशला, काशी, कौशला हो गया, काशी हो गया, मल्ल हो गया, चेदी हो गया, सूरसेन हो गया, वत्स हो गया, और क्या बचता है इसमें, मल्ल, कुरु इसमें नहीं है, एक तो कुरु इसमें ऐड कर लो आप। और कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7, पांचाल नहीं है क्या इसमें, एक तो पांचाल ऐड कर लो, ठीक है। ये हुआ पांचाल, ठीक है। और ये जो थे 8 थे ना, ये यूपी में थे, ठीक है। इसमें देखो कैपिटल सिटी कोसला था, कोसला कैपिटल सिटी साकेत जो इस समय अयोध्या है वहाँ पे। और श्रावस्ती जो रीजन है यहाँ पे, ये जो मैक्सिमम नंबर ऑफ यहीं पे थे, जो बुद्धा ने था ना, पेंसिल कलर चेंज कर लेते हैं, वहाँ पे दिख नहीं रहा है, ये लोग कर लेते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ सेरेमन, सरमन बुद्धा ने यहीं दिया था, ठीक है। इसके बाद ये जो चीज़ है ना, इसको इस सतपथ ब्राह्मण में हमको अवेलेबल है, ठीक है। इट वॉज मेंशन्ड इन सतपथ ब्राह्मण, यहाँ पे लिखा भी है, हिस्टोरिकल एविडेंस मेंशन्ड इन द सतपथ ब्राह्मण, बुद्धाज मेन प्रीचिंग एरिया जो था वहाँ पे, ठीक है। ये जो अवध रीजन है, ये मॉडर्न डे में अवध रीजन है। दूसरा काशी,
मोदी जी का एरिया है भाई, सब जानते हैं इसको। काशी वाराणसी में, वाराणसी रीजन था इसका। फिर ये जो थी ना, ये चीज़ तुम्हारी फेमस थी, देखो, रिनाउंड हब फॉर एंशियंट ट्रेड, क्राफ्ट, एजुकेशन, और ये एंशियंट टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट था। तो काशी के बारे में पूछ सकता है, क्योंकि पिछली बार जो पूछा था पेपर में ना, उसमें पूछा था तुम्हारा प्रयागराज के लिए पूछा था, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ प्रयागराज सिटी, एंशियंट इंपॉर्टेंस रिलेटेड टू प्रयागराज, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रयाग इन एंशियंट एरा। तो इसमें काशी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है काशी के लिए भी। काशी क्यों है इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इसमें ज़्यादा हब हो चुका है इस समय। वाराणसी रीजन, आज का वाराणसी रीजन जो है वो काशी में पड़ता है। तीसरा जो आता है मल्ल, ये आपका कुशीनगर, पावा, ये जो इलाका है इस समय, वो गोरखपुर जो देवरिया जो दो रीजन है ना, उधर साइड के हैं, कुशीनगर, पावा। कुशीनगर देखो यार, एक ये भी बुद्धा का परिनिर्वाण यहाँ हुआ था, ठीक है। यहाँ पे हुआ था परिनिर्वाण, मतलब बुद्धा से रिलेटेड महाजनपद जो साइटें हैं ना, वो बुद्धा से बहुत रिलेटेड है, ठीक है। इसके बाद हमारा चेदी आया। चेदी जो है सुक्तिमती, इसका जो कैपिटल है, बुंदेलखंड एरिया जो है, ठीक है। रूलर यहाँ के थे शिशुपाल रूरल थे। एपिक महाभारत में भी आपको इसको कनेक्शन थोड़ा बहुत दिखा जाता है, अब थे कि नहीं थे यार पता नहीं, लेकिन शिशुपाल को महाभारत से कनेक्ट किया जाता है, वो जो चेदी वंश के थे वो। इसके बाद आता है सूरसेन, मथुरा का रीजन है, मथुरा जो रीजन है उसका। इसके बाद इसका की कल्चरल सेंटर था अलॉन्ग साइड एंशियंट ट्रेड आर्टरीज, यहीं इधर ही साइड से गुजरी थी, ठीक है। इसकी कैपिटल भी मथुरा आई थी। और वत्स उसका कैपिटल कौशाम्बी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस, ठीक है। ये कैपिटल ऑफ कौशाम्बी, फेमस बुद्धिस्ट साइट है ये, ठीक है। यहाँ पे जैनिज्म का भी थोड़ा सा रोल दिखता है इस क्षेत्र में आपका। ये प्रयागराज एरिया भी लगभग इसी के आता था, तो लिखा ही है यहाँ पे, कौशाम्बी इन प्रयागराज। मेजर बुद्धिस्ट लिविंग सेंटर अंडर किंग उदयन, उदयन के सेंटर में ये सब हुआ था। ये जैनिज्म के लिए भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कुछ टेम्पल्स वगैरह जैनिज्म से भी रिलेटेड है यहाँ पे। इसके बाद हमारा आता है कुरु। कुरु जो था एक काफ़ी इंपॉर्टेंट था। इसकी जो इस समय जो फिलहाल में जो है ना, मेरठ एरिया जो है, कुरु का जो इधर लिख देता हूँ मैं, जो मेरठ एरिया जो है ना, मेरठ दिल्ली का जो एरिया है, मेरठ टू दिल्ली, ये एरिया प्रेजेंट डे में वो कुरु था वहाँ पे। इसकी कैपिटल जो थी ना, इसकी कैपिटल जो थी वो थी इंद्रप्रस्थ, ठीक है। इंद्रप्रस्थ, कैपिटल इंद्रप्रस्थ थी इसकी। इसके बाद आता है आपका पांचाल रीजन। इसका जो था रोहिलखंड एरिया जो है इस समय, वो आता है आपका पांचाल रिलेटेड। बरेली, बदायूं, फरुखाबाद, बरेली, स्पेलिंग इसकी गलती लग रही है, बदायूं, और एक आता है, सॉरी, फरुखाबाद, ठीक है, फरुखाबाद। ये जो एरिया था उसकी कैपिटल दो थी, ठीक है। इसकी कैपिटल सिटी थी काम्पिल्य, और एक थी अहिच्छत्र, ठीक है। इसको हम दूसरे ढंग से लिख दे रहे हैं, अहिच्छत्र, ये इसकी कैपिटल थी, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं, अगर आप इसको देखना चाहेंगे तो ये देखो यूपी के जो एरिया है यहाँ पे, ये आपका मल्ल है, ये आपका, इसमें देखो इसको ब्लर दिख रहा है, इसको रुको तो फोटो हम ऐड करा रहा हूँ इसमें, रुक जाइए अभी। ये देखो जो लाइन से हम लोगों ने बताया था, यहाँ पे देखो ये रही तुम्हारी काशी यहाँ पे, और ये रहा वत्स, मल्ल, कौशल, पांचाल, चेदी, सूरसेन, मथुरा वाला रीजन है, कुरु, दिल्ली, मेरठ रीजन है। ये सारे हो गए ना, चार चार आठ हो गए, ठीक है। ये सारे थे। इसके बाद हम बात करेंगे आपका रिपब्लिक्स के बारे में, ठीक है। महाजनपद हो गए, कुरु, सुरसेन, लोकेटर, वेस्टर्न मेरठ, यूपी। देखो ये जहाँ बताया था वहाँ पे, वो मैं छूट गया था, मुझे लगा छूट गया। कुरु, पंचाल, वत्स, कोल, मसा, काशी, चेदी, ये आठों हैं। देखो लाइन नॉर्मल में थोड़ा सा भी शॉर्ट में अगर देखा जाए तो इसको आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, किस शॉर्ट में ये चीज़ बताई गई है। लोकेटेड इन वेस्टर्न यूपी, मेरठ, हस्तिनापुर, मथुरा। ये कुरु का है तुम्हारा मेरठ एरिया, ठीक है। और मथुरा रीजन सूरसेन का। पांचाल, वत्स आपका रोहिलखंड एरिया है। वत्स आपका अहिच्छत्र, ये अहिच्छत्र और काम्पिल्य जो था, सॉरी काम्पिल्य इसमें नहीं दिया है, काम्पिल्य भी इसकी कैपिटल थी, ठीक है।
पांचाल की कैपिटल काम्पिली भी थी। कौशल और मल्ल हो गए ये सब। कौशल अयोध्या रीजन है, ठीक है। श्रावस्ती कुशीनगर मल्ल का रीजन है यहाँ पे कुशीनगर। इसके बाद ठीक है, अब आप बात करते हैं रिपब्लिक इन एंशिएंट यूपी, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो ये जो एक ये जो इसका था ना मेजर रिपब्लिक जो थे तुम्हारे, ये इसमें नहीं दिया हुआ है अभी, तो ये ईस्टर्न यूपी में मेनली फैले हुए थे, ठीक है। इनका जो इम्पोर्टेंस था ना ये ईस्टर्न यूपी में था, जो कि नेपाल बॉर्डर पे है। अब उस समय क्या ही नेपाल क्या ही यूपी, उस समय सब तो सेम ही था उस समय। तो उस समय क्या देखना है उस समय, देखो रिपब्लिक जो होती है ना, रिपब्लिक की एक डिफिनीसन अगर आप लिखना चाहें तो रिपब्लिक की डिफिनीसन एक लिख सकते हैं आप, रुक जाइए। रिपब्लिक रिपब्लिक की जो डिफिनीसन है ना, ये थोड़ा सा ब्लर हो गया, इसको लाइट कर दे, ठीक है। रिपब्लिक इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। इट इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, सिस्टम गवर्नमेंट वेयर head of the state head of the state is elected by people। जो आज के हम डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, हल्का फुल्का उसी टाइप मान लीजिए, उसी तरह थोड़ा सा मान सकते हैं, इलेक्टेड बाय द पीपल। ये आपका हो गया रिपब्लिक की जो वो थी। तो उस समय जो इम्पोर्टेंट रिपब्लिक जो थी, जो कि यूपी में थी ना, उनकी काफ़ी काफ़ी ज़्यादा थी। जो मेजर फीचर्स थे ना, अलॉन्ग साइड मोनार्की एंशिएंट यूपी हाउस वाइब्रेंट गंगा गण संघ रिपब्लिक, उसको गण संघ बोलते थे उस समय, इंक्लूडिंग शाक्य कपिलवस्तु कोलिया मौर्य मल्ल पावन कुशीनगर के मल्ल थे, कलाम थे, माटा था, इन सब के बारे में अभी आगे हम बात करेंगे। जो कि इसके जो फीचर्स थोड़ा सा अगर हम देख लेते हैं, आपको फीचर्स क्या थे रिपब्लिक के, ये क्वेश्चन पूछ चुका है। रिपब्लिक फीचर ऑफ रिपब्लिक क्वेश्चन ये पूछ चुका था पहले भी। तो डेमोक्रेटिक सिस्टम ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर है वहाँ की, ठीक है। गवर्नेंस फीचर रिप्रेजेंटेटिव रूल एंड इलेक्टेड रूलर महासम्मत। महासम्मत इसलिए कहते थे ना कि देखो जो वहाँ पे जो थे सम्मत मतलब सबकी सहमति से बनी हुआ है। महासम्मत पहले वहाँ इलेक्शन होता था, ठीक है। वहाँ इलेक्शन पहले नहीं, मतलब जैसे पहले तो कंसेंसस होता था, ठीक है। जितनी सीट हुई कंसेंसस हुआ कि हाँ उन लोगों ने कोई भी डिसीजन वगैरह जो रहता था वो कंसेशन बेसिस पे होता था, कंसेंसस नहीं पूरा हो पाता था तब इलेक्शन होता था। लेकिन जो रूलर था ना वो महासम्मत था, क्योंकि वो इलेक्टेड होता था बाय द इलेक्शन प्रोसेस। अब नॉर्मल सी बात है, उसमें एलिट लोग ही देते थे इलेक्शन में। इलेक्शन में सबको वोट के लिए नेचुरल फ्रेंचाइजी नहीं थी वहाँ पे। इलेक्शन जो होता था उसमें बस एलिट लोग, जो कि जो लैंडलॉर्ड्स वगैरह थे उस समय, और जो थोड़े से रिच पर्पल थी उसको। देखो इसको हम ना क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उस समय के समय ये चीज़ होना बहुत बड़ी बात है। अब हम उसी चीज़ को कहीं ना कहीं उसको हम फॉलो कर रहे हैं, तो उस समय के लिए बहुत बड़ी बात थी कि हम उसे कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, एक्टिंग एज अ सर्वेंट ऑफ द पीपल। समझ रहे हो इस बात को, सर्वेंट सर्वेंट इंपॉर्टेंट समझ रहे हो आप। बहुत बड़ी लाइन है ये कि सर्वेंट ऑफ द पीपल होते थे। ये लाइन आप यूज़ कर सकते हैं मेंस में इसको लिखते समय क्वेश्चन को। क्योंकि जो उस समय जो रिपब्लिक के जो तो लीडर थे, लीडर तो नहीं कहेंगे, उस समय किंग बोलते थे उनको, महासम्मत थे। उनको हम सर्वेंट के रूप में उसको डिनोट किया गया है। उसमें एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी, परिषद होती थी, पार्लियामेंट बिल्डिंग जो संतागर, संतागर जो था संतागर वो पार्लियामेंट, आज के समय के जो पार्लियामेंट बिल्डिंग है ना उसकी तरह से संस्थागर था। काउंसिल बैठती थी इसमें, परिषद जिस समय कैबिनेट मीटिंग, जैसे आज के समय में जो हम कैबिनेट बैठाते हैं, कैबिनेट होती है ना, उस समय काउंसिल बताते, सोचो उस समय साला कैबिनेट बैठती थी। अभी जो कैबिनेट नहीं बैठ रही है, उस समय कैबिनेट बैठती थी, काउंसिल से डिसीजन लिए जाते थे। जो वोटिंग थी कंसेंसस बेस्ड वोटिंग होती थी। बताया ना पहले कंसेंसस होता था, कंसेंसस में अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद आपको वोटिंग करती थी वहाँ पे। इसके बाद जो तीसरी फीचर्स जो थी हमारी संथागत तो हम बता ही दिए वहाँ पे। इसके बाद इसमें बुद्धिज्म हो गया, कुछ चीज़ें इसमें छूटी हुई है तो रुक जाइए, उसको मैं आपको बता रहा हूँ। मेजर जो कि रिपब्लिक्स थे उनकी आपको लिस्ट थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ। मेजर रिपब्लिक्स, रिपब्लिक इन यूपी, ठीक है। इसको थोड़ा सा आप नोट डाउन कर लीजिए, इसमें नहीं है, रिपब्लिक इन यूपी, ठीक है। पहली आपकी थी शाक्य, जो पहली थी वो थी कहाँ गया, जो पहली रिपब्लिक थी उसका नाम था शाक्य, शाक्य, ठीक है।
ये तो इस आज मॉडर्न डे में ये आपका है सिद्धार्थ नगर। सिद्धार्थ नगर गौतम बुद्ध से, ये भी बुद्धा से रिलेटेड प्लेस था, ठीक है। और जो दूसरी आपकी है दूसरा आपका है कोलिया। दूसरा जो था वो था, ये कहाँ चला जा रहा है वो, अगर कुछ आपको इसी में समझा देते हैं। यहाँ पे था ये ना, रिपब्लिक, मेजर रिपब्लिक जो थे यहाँ पे, ठीक है। ये जो नेम है ये था शाक्य। शाक्य जो आपके जो सिद्धार्थ नगर थोड़ी सी मॉडर्न डे यहाँ पे है, ये सिद्धार्थ नगर है। सिद्धार्थ, स्पेलिंग थोड़ा सही कर लीजिएगा इसको, सिद्धार्थ नगर, ठीक है। इसके बाद कोलिया, ये आपका जो रीजन था गोरखपुर का रीजन था, गोरखपुर। इसके बाद आया आपका मोरिया, ये भी सेम गोरखपुर रीजन थे, ये दोनों गोरखपुर रीजन थे, ठीक है। इसके बाद हमारा आता मल्ल, ये पावा और कुशीनगर जो थे, कुशीनगर और पावा, ये कुशीनगर में महापरिनिर्वाण हुआ था भी, महापरिनिर्वाण हुआ था बुद्धा का, ठीक है, मल्ल। इसके बाद था मग्गा। मग्गा इसमें नहीं दिया है, मिर्ज़ापुर की इलाका था, तो इसमें लिख लीजिए इसको आप, एक सेकंड मुझे इसको ब्लैक कर लेते हैं। मग्गा इलाका था, ये जो इलाका था ना ये था आपका मिर्ज़ापुर का, ठीक है। ये जो इलाका था मिर्ज़ापुर का था, ये मक्का जो था, ठीक है। इसके बाद आता है कलाम, जो ये जो एरिया है, कलाम आपका एरिया था वो गंगा यमुना दोआब रीजन जो था ना, इस वहाँ का था ये, गंगा यमुना दोआब रीजन में था ये, ठीक है। उसके बाद आता है मट्टा, ठीक है। मट्टा जो था ये था आपका कुशीनगर में, कुशीनगर, ठीक है। मट्टा कुशीनगर में था। इसके बाद देखो, ये जो रिपब्लिक्स थे ना, ये तो बाकी सब तो हो गया ना, इसमें मल्ल वगैरह सब हो गया, पाँव कुशीनगर, ठीक है, सब हो गया। और जो ये जो रिपब्लिक्स थे ना, देखो एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे और थी कि जो ये रिपब्लिक्स थे, ये मोर और लेस जो थे बुद्धा टाइम के थे, ठीक है। मोर लेस देयर टाइम पीरियड वाज सेम एज बुद्धा's टाइम, टाइम पीरियड वाज सेम एज बुद्धा पीरियड, ठीक है। कहीं ना कहीं ये बुद्धा पीरियड को सेम थे ये सब, ठीक है ना। इसके बाद आप इसको नोट कर सकते हैं। अगर आप मैप में इसको डिनोट करना चाहें तो आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, रुक जाइए थोड़ा सा। यूपी मैप में अगर ये यूपी के मैप बनाते हैं तो थोड़ा सा तो टेढ़ा मेढ़ा बन जाएगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ये जो यूपी का रीजन है, ठीक है, तो यहाँ जो इलाका है ना, ये जो इलाका है आपका कलाम, गंगा यमुना जो दोआब रीजन है ये कलाम है, ठीक है। ये जो मोरी या कोलिया, ये जो इलाका है ये है मोरिया और कोलिया, ठीक है। ये जो इलाका है शाक्य, यहाँ पे था शाक्य, ठीक है। और ये जो था इलाका ये था आपका मल्ल, ये जो इलाका है ये है मल्ल। और इसकी यहाँ जो नीचे वाला एरिया था ना ये था आपका मग, ठीक है। और माल्टा इस यहीं पे था, ठीक है। मल्ल हो गया, माल्टा कुशीनगर एरिया में ही था, हाँ, वो कोई मल्ल और माल्टा दोनों कुशीनगर इलाके के थे, इतना हो गया। अब इसके बाद हम आते हैं, देखते हैं आपका बुद्धिज़्म जो थे, टॉपिक्स यहीं का हो तो देख लें, नहीं तो कल देखेंगे इसको। इमरजेंस ऑफ बुद्धिज़्म, ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। देखो जैसे क्वेश्चन इसमें था एक, रुक जाओ मैं तो दिखा रहा हूँ, क्वेश्चन था एक इम्पोर्टेंट फीचर में आपका, इसी में आगे होगा। ये जो क्वेश्चन है छठी सदी पर स्थित, राइट अबाउट द मेजर रिपब्लिक लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश एंड देयर पॉलिटिकल सिस्टम इन द 6th BC, 600 BC है,
600 BC होगा वो। 600 BC में देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये 12 मार्कर्स में भी 8 मार्कर क्वेश्चन था ये, मुझे याद नहीं आ रहा है, मार्क्स ये 2024 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो अभी हमने देखा मेजर रिपब्लिक्स लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश, ये जो आपका अभी देखा हमने ने, आपका जो ये मैप में देखा था हम लोगों ने, कहाँ गया ये जो था एरिया ना, इसी को 8 मार्क्स में लिखना था, थोड़ा सा इतना एरिया इस क्वेश्चन में वो पूछा था, ठीक है। हमको इन्हीं को सबको लिखना था। मेजर रिपब्लिक्स कौन कौन से थे आपको ये बता देना है, उसमें नोट्स में आपको रिपब्लिक की डिफिनीशन डिफाइन कर देनी है थोड़ी सी। यहाँ जो डिफिनीशन मैंने लिखवाया था, कहाँ गया, उसको दिख नहीं रही है, महाजन का देता हो गया वो, तो जो रिपब्लिक्स की डिफिनीशन थी उन्हें रिपब्लिक्स ऊपर से नोट में, इस क्वेश्चन को जो लिखने का तरीका है ना, जो यहाँ आपको दिखा रहे हैं हम आपको, ये तो बड़ा नहीं रहा है तो एकदम, जो ये क्वेश्चन है ना, हाँ, इसको जूम करते हैं थोड़ा सा। जो क्वेश्चन का मेन जो तरीका होता है लिखने का, वो तरीका है कि आप पहले आपका जो मेन जो इंट्रो पोर्ट जो होता है उसमें आप थोड़ा सा इसको रिपब्लिक क्या है वो बता दीजिए, ठीक है। रिपब्लिक की थोड़ी डिफिनीशन थोड़ा सा मतलब उसमें बता दो। इसके बाद बॉडी में आप इसमें लिख सकते हैं, बॉडी में आप लिख सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं कि रिपब्लिक्स कितने हैं, मतलब मेजर रिपब्लिक्स करके, और रिपब्लिक्स के सभी रिपब्लिक्स के बारे में छोटा छोटा पॉइंट, एक पॉइंटर टाइप में आप लिख से चल सकते हैं, पॉइंटर में रिपब्लिक जितने भी हैं। इसके बाद उसका इम्पोर्टेंस, लास्ट में आप थोड़ा सा इम्पोर्टेंस क्या था यूपी के परस्पेक्टिव में, ठीक है, देर इम्पोर्टेंस कौन है तो यूपी परस्पेक्टिव, ठीक है। इसके बाद ये फिर बॉडी के बाद थोड़ा सा और नीचे आप लास्ट में जब कंक्लूजन उसका करेंगे आप, तो उसमें कंक्लूजन में आपका प्रेजेंट एक प्रेजेंट के लिए करंट को थोड़ा सा उसमें ऐड करके, इसके बाद थोड़ा सा उसको मतलब मिक्सअप करना है उसको, जस्ट लाइक आप उसको बताएंगे कि इसमें जो मॉडर्न डे में जो डेमोक्रेटिक है उससे रिलेटेड कुछ वो भी था, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ें थी उसमें, ठीक है। ऐसे आप बता सकते हैं, बाकी आप धीरे धीरे आपको समझ में आता जाएगा, चिंता ना करिए। बाकी हम ये आपका बुद्धिज़्म जो चैप्टर है इसको हम कल से शुरू करेंगे, इमरजेंस ऑफ बुद्धिज़्म, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं।